बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा जो सेशन है वो दो फैसिलिटेशन मेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है जो एफबीआर की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल हैं। एक वेरी रिसेंट फैसिलिटेशन मेयर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। डोंट मिस द सेकंड पार्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने सारे साल की टैक्स डिडक्शन और पेमेंट एक सिंगल क्लिक के ऊपर कैसे देख सकते हैं, or how you can know about your plots, vehicles, and withholding taxes. Let's jump to the part first straight away. आप अपना नॉर्मल जो एफबीआर का लॉगिन है उसकी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे और आप अपने मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे। इफ यू कैन ऑब्जर्व द टॉप लाइन, इट कंसिस्ट्स ऑफ 8 टैब्स। आप सेकंड लास्ट टैब जो है वो MIS का, उसके ऊपर क्लिक करें, यू विल कम अप विद द नेक्स्ट स्क्रीन। ये एक पेज बिल्कुल बीच में मैंने ऐड किया है जस्ट टू एम्फसाइज द पार्ट कि एफबीआर की तरफ से इस बजट में भी एम्फसाइज किया गया है और लास्ट डेट 31 दिसंबर मेंशन की गई है टू अपडेट योर प्रोफाइल्स। ये सिर्फ एक क्विक स्लाइड इसके अंदर ऐड की गई है ताकि आप अपने प्रोफाइल्स अपने अपने आईआरएस के पोर्टल के ऊपर जाके अपडेट करें। हम अगर बात करें अपने फैसिलिटेशन मेयर्स की, तो जो MIS का टैब है उसको आप क्लिक कीजिए। वहां पे दो इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से दो टैब्स आ जाएंगी। आप नीचे वाले इंफॉर्मेशन सेंटर को क्लिक कीजिए, यू विल कम अप विद 4 टैब्स ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन। फर्स्ट इज फॉरेन एसेट्स। आप फॉरेन एसेट्स के टैब को क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर अभी डेटा मौजूद नहीं है। सेकंड वन इज फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक, थर्ड वन इज डोमेस्टिक एसेट्स, एंड fourth one is our most related part today, that is about payment details. जब आप पेमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यू कम अप विद द स्क्रीन हैविंग इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक प्लेस अवेलेबल है, CPR नंबर के साथ। आप इसका मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ वो क्या है। हम जब एफबीआर के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट जनरेट करते हैं तो वी पुट इन ऑल डेटा इनटू एफबीआर सिस्टम। एफबीआर से की साइट से, वेबसाइट से चालान जनरेट होता है, वो हम बैंक ले जाकर उसकी पेमेंट करते हैं। टैक्स पेयर की बहुत अरसे से ये डिमांड थी कि व्हेन वी यूज्ड टू पुट इन ऑल डेटा इनटू एफबीआर सिस्टम, तो हमें एफबीआर का सिस्टम पूरे का पूरा जो हमारा टैक्स की पेमेंट की डिटेल है वो क्यों शो नहीं करता। तो ये एक बहुत लॉन्ग अवेटेड स्टेप है एफबीआर की तरफ से। प्रीवियसली ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ एफबीआर की जो अथॉरिटीज हैं उनको अवेलेबल थी। अब ये फैसिलिटी हर टैक्स पेयर को अवेलेबल है। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिविजुअल के केस में उनको at the time of filing of their tax returns or at the time of any reconciliation type of matter, उनको टैक्स पेमेंट रिसीट्स चाहिए होती हैं जो चालान्स हैं, और साथ उनको डिटेल चाहिए होती है जो उन्होंने अपने रिकंसाइल करनी है। ये दोनों चीजें हमारे लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती थी बिटवीन द टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटिटी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये तीनों अपना बर्डन जो है वो एक दूसरे के ऊपर शेयर करने की कोशिश करते थे। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये स्टेप जो है ये सेल्स और मार्केटिंग के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। दे जस्ट नीड टू बॉदर अबाउट द पेमेंट नाउ। पेमेंट आ जाए, आप अपने अकाउंट से टैक्स डिपार्टमेंट से कहिए कि इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना CPR खुद से प्रिंट कर ले। हम बात करते हैं कि अब ये कैसे फंक्शन करता है। आपको अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, हियर इट इज। CPR नंबर के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं, आप सेक्शन वाइज सर्च भी कर सकते हैं। आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप यहाँ पे सेक्शन 149 एंटर कीजिए। आप गुड्स सर्विसेज और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अंडर सेक्शन 153 आप यहाँ पे उनमें से कोई सेक्शन कीजिए। आपका इवन आपने सेक्शन 147 में टैक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। आप टैक्स मंथ के हिसाब से अपना डेटा जनरेट कर सकते हैं और एक पेमेंट रेंज दे के भी आप अपना डेटा जनरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है, दिस इज अबाउट द क्लेम्ड CPRs एंड नॉन कंप्लेंट क्लेम्ड CPRs। पेमेंट आईडी आप देके किसी भी CPR पेमेंट की जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको विदहोल्डिंग एजेंट का नंबर पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप वहां से जनरेट कर सकते हैं और आप अमाउंट के रेफरेंस पे भी इसके अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द बेस्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइडेड बाय एफबीआर सो फॉर टू द टैक्स पेयर्स। हमने एक डमी डाटा डालने की कोशिश की। यहाँ पे वी टुक द डेट
फ्रॉम 2014, वेरी इंटरेस्टिंग, जब से एफबीआर का सिस्टम आया था 2014 का, हमने वो डेटा इसके अंदर, डेट उसके अंदर डाली और हमने उसको 2014 यहाँ पे हमने डाली 1 जुलाई 2014 एंड देन वी कम अप विद सर्च ऑप्शन, तो हमारे पास ये 2014 से सारा डेटा अवेलेबल हो गया हुआ है। हम करंट पीरियड के ऊपर चलते हैं। इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस कॉलम, इट कंटेन्स एवरीथिंग, पेमेंट आईडी, सीपीआर नंबर, विद होल्डिंग एजेंट नेम, सेक्शंस, टैक्स मंथ जिसमें उसने टैक्स जमा करवाया, टैक्स ईयर रिलेटेड टू विच टैक्स ईयर, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स पेड, पेमेंट डेट, पेमेंट सोर्सेज, क्लेम्ड और नॉट क्लेम्ड। ये 2020 का है। इससे आप अगर आगे जाते हैं तो ये डेटा हमने ऑब्जर्व किया था कि इसके अंदर उसने जुलाई में भी एक टैक्स की पेमेंट की है विच इज अवेलेबल टू अस। 2014 से ऑनवर्ड देखें, 10-15 पेजेस के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। व्यूअर्स, इसके अंदर सबसे अच्छी फैसिलिटेशन है विच इज कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेल की फॉर्म में अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन email it to anybody, you can even upload to your ERP system if the software permits you so। आप अपनी एक्सेल में इसके फाइल कीजिए, अपने पास सेव कीजिए, अपने कंसल्टेंट से, अपने टैक्स डिपार्टमेंट से, जिससे भी करनी है आपने शेयर। ये आपके पास सीपीआर नंबर है, आप यहाँ से सीपीआर नंबर को कॉपी कीजिए। इफ यू वांट टू प्रिंट दैट सिंगल सीपीआर, आप यहाँ पे जाइए, एफबीआर का जो वेरीफाइंग सीपीआर मोड है, यहाँ पे सीपीआर का एक नंबर, उसने सीपीआर का एक टैब दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कीजिए। यू विल कम अप विद दिस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे सीपीआर का नंबर कीजिए, ये हिंट उसने दिया हुआ है किस तरह से देना है। यहाँ पे सीपीआर का नंबर हमने एंटर किया, सर्च किया, हियर वी कम विद द मोस्ट वांटेड डॉक्यूमेंट ऑफ एनी टैक्स डिपार्टमेंट। ये सीपीआर हमारे पास खुद से जनरेट हो जाता है। ये ब्लर जानबूझ के किया गया है क्योंकि ये डमी डाटा है। यू कैन वेरीफाई सीपीआर, यू कैन डाउनलोड एंड शेयर विद एनीबॉडी। वी कम अप विद द सेकंड पार्ट नाउ वेरी क्विकली। एफबीआर मालूमात का पोर्टल हम सबको मालूम है, प्रीवियस कुछ ईयर से काम कर रहा है। लॉगिन डिटेल्स सेम हैं जो एफबीआर की हैं। what you need to do is you need to click this yellow box on your main FBR login page. You will come up with this screen. You will again log in it and come up with this dashboard. Dashboard contains 8-9 tabs where different data is put in by the system. विद होल्डिंग टैक्स आप बैंक्स का यहाँ से मालूम कर सकते हैं। आपने जो गाड़ियों के ऊपर एनुअल टोकन, एनुअल रिन्यूअल्स के ऊपर, या आपने कोई नई कार एक्वायर की है उसके ऊपर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास यूटिलिटीज आपके पास आ जाती हैं, इसके ऊपर पूरे आपके पास कितने नंबर्स हैं, कितना उनका टैक्स पे हुआ है, प्रॉपर्टीज कितनी हैं, कितनी एक्वायर की हैं, कितनी आपने सेल की हैं, एज ए बायर एंड सेलर भी होता है। इसमें भी हर चीज आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर video. Do subscribe our YouTube channel for most exciting videos coming on various different topics. Thank you very much for yours.